2 मिनट दीजिए मैडम सर, उसका हाजमा ठीक करते हैं अभी जाकर। रुक जाइए करिश्मा सिंह, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैडम सर आप फिर दखल अंदाजी कर रही हैं। वो तो आप भी कर रही हैं करिश्मा सिंह। मंजिल एक है, तलबगार 2, तो किसी एक को तो रास्ता छोड़ना होगा ना। अगर ऐसा है तो मैडम सर आप अपना रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। ये केस हमारी तरीका से सॉल्व होगा। करिश्मा सिंह, हम भी जब निकलते हैं ना तो पहुंच कर ही दम लेते हैं। रास्ता बदलने की फितरत हमारी भी नहीं। ये केस हमारे तरीके से ही सॉल्व होगा। मैडम सर, हम क्या कह रहे हैं, ये समस्या रचना की है, हाँ तो क्यों ना उसे ही तय करने दे ये केस वो किससे सुलझाना चाहती है, आपसे या करिश्मा जी से। मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा ना सब कुछ। हाँ अब बोलो 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 रचना बोलो। हसीना मैडम, हम अभी के अभी बड़ौदा वापस जा रहे हैं। सच कह रहे थे हमारे पति, औरत अपने घर की 4 दीवारों में ही सुरक्षित रहती है। 1 मिनट, आप हमें एक मौका दीजिए, हम सब सही कर देंगे। हमने इसे चीते को कहा था कि वो सॉरी मैडम, अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, और अब तो हम अपना वोट भी आपको नहीं देंगे। हमारे पति का ही फोन है, हम उन्हें सब सच सच बता देते हैं और अभी उन्हें यहाँ बुलाते हैं। एक मिनट, हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। हम सब सही कर देंगे। उस हुडी वाले चोर को हम पकड़ कर लाएंगे यहाँ पे। आप समझिए हमारी बात को, थोड़ा भरोसा रखिए। और ये सब हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, समझिए आप। हेलो, जय श्री कृष्ण। अरे क्या बात है, तुम्हारी आवाज में घबराहट कैसी है? तुम्हें ठीक तो छे ना? हाँ, एक मिनट। हेलो, रच्चो तो बहुत मजे कर रही है यहाँ पे, पूरा लखनऊ शहर घूम रही है, बहुत खुश है। आप कौन? मैं कामिनी, रच्चो ने मेरे बारे में बताया ही होगा ना, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। वो घूम नहीं रही हैं, वो पुलिस थाने में है। शू के मतलब मेरी वाइफ आपके थाने में क्या कर रही है? सब ठीक तो है ना मैडम? हाँ प्लीज, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी वाइफ हमारे साथ हैं, थाने में है और बिल्कुल सेफ है। वो घर अपने वापस आना चाहती हैं, सो प्लीज आप यहाँ आइए और इन्हें लेकर जाइए। बाकी बातें आप यहाँ आएंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है मैम, मैं पहली फ्लाइट लेके लखनऊ आ रहा हूँ, आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा, वो घबराए नहीं। मैं आ रहा हूँ मैडम। जी। यस। हमारे डिपार्टमेंट की वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पुष्पा जी, इन्हें प्लीज अंदर लेकर जाइए, जब तक इनके हस्बैंड नहीं आते वो थोड़ी देर आराम कर लेंगी। प्लीज। जी आइए। जय मैडम। चलिए महाराज, आपकी वजह से करिश्मा मैडम का वोट गया हमारे। संतु जी, आपको मैंने सारी लाइन्स याद कराई थी, आप फिर भूल गई। कोई बात नहीं, मुझे देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एही मृग। एक बार और ट्राई करता हूँ, इस बार होगा, देखिए। नहीं, 1 मिनट सुनो सनी, तुम खुद बोल रहे हो, तुमको खुद को याद नहीं है, कैसे होगा? इतना आसान नहीं है सनी है। हे संतु जी, मुझे याद है, एक और बार ट्राई करता हूँ, देखिए होगा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एही मृग। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति छाला। अर्थात हे देव, हे मेरे कृपालु रघुवीर, इस मृग की छाल जो है वो अत्यंत सुंदर है। चीते, तुझे चौपाई आती है? आती है मतलब?
संतु जी, हमको लग रहा है ना कि आप हमारा उपनाम भूल गई हैं। हमारा उपनाम है चेतेश्वर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी कौन? चारों वेदों के ज्ञाता, प्योर ब्राह्मण हैं हम। हाँ चीते, बहुत बढ़िया किया, बहुत मजा आया। अब तू चल निकल यहाँ से। देख नहीं रहा है, हम लोग रिहर्सल करने, डिस्टर्ब मत। निकल निकल मतलब रिहर्सल देखने आए संतु जी का, हम देखेंगे। हाँ हाँ, तो सीता मैया के इस संवाद के बाद प्रभु श्री राम कहते हैं कि यदि आपको ये मृग इतना ही लुभावना लगा है तो यदि आपको ये मृग इतना ही लुभावना लगा है प्रिय, तो मैं इस मृग को आपके लिए अवश्य ही लेकर आऊंगा। वाह चीते, तूने तो कमाल कर दिया। बालक चीतेश्वर, ये तुम्हारी वाणी का ज्ञान, भाषा का ज्ञान देखकर ये रावण तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन ये रावण याद करना चाहते हैं कि ये ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ मतलब? अरे क्या बात कर रहा है बिल्ले यार, बचपन से हमारे गांव के रामलीला में एकदम सक्रिय रोल निभाते हुए आए हम। तुम मानेगा नहीं बिलौटे, रामायण में और महाभारत में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो हम स्टेज पर निभाए नहीं है, चाहे उसका संवाद नहीं जो हमको कंठस्थ याद नहीं है। सही में चीते, तुझे सीता मैया के संवाद भी आते हैं? अरे बिल्कुल याद है, सीता मैया का पूरा संवाद याद है हमको। हाँ, तू कर लेना ये। नहीं अरे संतु जी, अब एक बार और प्रैक्टिस कर लेते, क्या पता। मैंने ना सनी को कहा भी था, लेकिन वो जिद कर रहा है। मुझसे नहीं होगा, तू कर ले, और मैं जानती हूँ तू मुझे कभी ना नहीं बोलेगा। एक बार मैं जाती एक बार प्रैक्टिस कर लेते, क्या पता। मेरी एंट्री कब आएगी? चुप ना रे, चुप ना, नहीं तो इन नाभि में ही गोली मार देंगे। महिला पुलिस थाना जनपद नगर। आपको थाने जाना है? जी जी, मेरी वाइफ को लेने जाना है। आपकी वाइफ? जी, वो बड़ौदा से आई है ना, रचना। ओ, वो आपकी वाइफ है? जी। आइए साथ में चलते, आइए। थैंक यू। रचना। वैभव, बस 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 बस, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, नो टेंशन। अब बोलो क्या हुआ? वैभव, अच्छा हुआ आप आ गए। आप सही थे। एक अकेली औरत का इस दुनिया में रहना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, पर मैं ही गलत थी, निकल पड़ी अकेले। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मने माफ करी दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, अब बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? और जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी करो, चले। अब रुकिए, करिश्मा मैडम, आप हसीना मैडम को बुला देंगी? जाने से पहले हमें उन्हें थैंक यू कहना है। मैडम से जितना हमने पता लगाया है उसके हिसाब से तो रचना जी के हस्बैंड। मैडम सर, रचना का हस्बैंड रचना को लेने आ गया है और रचना जाने से पहले आपको धन्यवाद करना चाहती है, तो आप आइए मिल लीजिए उससे। हाँ हाँ, वो बताया हमें संतोष ने, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पति को पता कैसे चला कि उसे आना कहाँ है। ना ही हमने थाने का एड्रेस बताया, ना ही हमने अपना नाम बताया, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हमने, तो उसे कैसे पता कि रचना कहाँ है? संतोष शर्मा, एक काम करिए। हाँ, क्या नाम बताया इसके पति का? वैभव, वैभव बताया ना अपना? हाँ, वैभव की कॉल हिस्ट्री निकालिए, देखिए कि पिछले 2 दिनों में उसका फोन कहाँ है। जी मैडम सर। जा। ये क्या है? क्या हुआ? ये मैडम सर, पिछले 2 दिन से इनके हस्बैंड का फोन यहाँ लखनऊ में एक्टिव बता रहा है। इनफैक्ट जहाँ जहाँ रचना जी जा रही है वहाँ वहाँ एक्टिव बता रहा है मैडम सर। इसमें तो ये भी पता चल रहा है कि जिस दिन रचना जी यहाँ लखनऊ में आई थी ना, ठीक उसी दिन उनके हस्बैंड ने बड़ौदा से लेकर लखनऊ की फ्लाइट बोर्ड की थी मैडम सर। इनफैक्ट उनसे पहले वो यहाँ लखनऊ में पहुंच गए। नहीं, फिर इसका मतलब क्या हुआ? पुष्पा जी, आपको अभी समझ में नहीं आया? इसका मतलब यही है कि पिछले 2 दिनों से
जो आदमी रचना को परेशान कर रहा है, वो हुडी वाला चोर, वो आदमी जो चाकू लेकर उसके पीछे हमला करने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं, रचना का हस्बैंड वैभव है। क्या? मेरे ही पति? पर मेरे ही पति ऐसा क्यों करेंगे? अपनी ही पत्नी का पर्स चुराएंगे और अपनी ही पत्नी को चाकू से जान से मारने की कोशिश क्यों? सीधी सी बात है रचना, जब बरसों से जकड़ी हुई बेड़ियों पर मर्दों की चढ़ाई हुई धूल साफ होगी तो मर्दों को तो तकलीफ होगी ना। औरत को आजादी देने का मतलब है अपनी आधी आजादी कुर्बान कर देना, और ये बात डाइजेस्ट करना मर्दों के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। 2 मिनट दीजिए मैडम सर, उसका हाजमा ठीक करते हैं अभी जाकर। रुक जाइए करिश्मा सिंह, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैडम सर आप फिर दखल अंदाजी कर रही हैं। वो तो आप भी कर रही हैं करिश्मा सिंह। मंजिल एक है, तलबगार 2, तो किसी एक को तो रास्ता छोड़ना होगा ना। अगर ऐसा है तो मैडम सर आप अपना रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। ये केस हमारी तरीका से सॉल्व होगा। करिश्मा सिंह, हम भी जब निकलते हैं ना तो पहुंचकर ही दम लेते हैं। रास्ता बदलने की फितरत हमारी भी नहीं। ये केस हमारे तरीके से ही सॉल्व होगा। मैडम सर, हम क्या कह रहे हैं, ये समस्या रचना की है, हाँ तो क्यों ना उसे ही तय करने दे ये केस। वो किससे सुलझाना चाहती है, आपसे या करिश्मा जी से? मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा ना सब कुछ। हाँ अब बोलो 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 रचना बोलो। हसीना मैडम, ये रावण का वॉक ठीक है? ठीक बहुत। बाप रे, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी शक्ल देखी देखी सी है। बस ना रे सीआईडी ऑफिसर का खुजली। कितना सवाल जवाब कर रहा है उनसे, क्या कर गई? सजा सुना देगा क्या उनको? फांसी पर लटका दोगे? ये तुम्हें करना था सवाल जवाब, तुम पुलिस वाले हो। कैसे तुमको पुलिस में भर्ती किया? ये रावण का हंसना ठीक है। आओ इधर आओ, रेसल करते हैं। हाँ जी। भाई साहब वो रचना ना अंदर हसीना मैडम को थैंक यू बोलने गई थी, बड़ी देर हो गई है और हमें ना वापस निकलना है। लीजिए आगे आओ रचो चले। जी नहीं, आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि इनकी छुट्टियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। ये आप क्या बात कर रही है मैडम? यहाँ पे रचना की जान को खतरा है, कोई उसे मारना चाहता है। वो कोई हुडी वाला चोर। वो चोर? अरे उसको तो कब का हमने पकड़ लिया, अब वो कानून की गिरफ्त में। उससे अब आपकी पत्नी को कोई भी खतरा नहीं है ना मैडम? अच्छा अच्छा, आपने पकड़ लिया? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चले रचना? 1 मिनट रुक जाइए। रचना, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, अब तुम इत्मीनान से अपनी छुट्टियां मना सकते हो। अरे ये अब क्या बात कर रही है मैडम? अब काहे का इसका ये हॉलीडे वॉलीडे? क्या जरूरत है रचो इसकी? चलो रचो, अब हम यहाँ पे रुक, चलो। रचना छुट्टियां मनाने आई है तो छुट्टियां मनाकर ही वापस जाएगी। मैडम 1 मिनट, वो मेरी वाइफ है। रचो, क्या जरूरत क्या है इस हॉलीडे की है? और तुमने मुझे बुलाया था ना, तो अब मैं आया हूँ तुम्हें लेने। चलो मेरे साथ। वैभव, मैं यहाँ अकेले हॉलीडे मनाने आई हूँ, तो अभी भी उसमें 2 दिन बाकी है। और अभी मैंने ठीक से लखनऊ भी नहीं देखा। और वो जो मेरी दोस्तार है ना, उससे भी तो मिलना है, ढेर सारी बातें भी तो करनी है उससे। अरे उसके लिए यहाँ पे रुकने की क्या जरूरत है? फोन है ना, और वीडियो कॉल कर लेना, करती रहना जितनी बातें करनी है तुम्हें। अरे ये क्या बात हो गई? इतनी दूर से आने के बाद अपनी सहेली से मिलकर भी ना जाए? अरे 2 दिन की तो बात है, करने दो ना उसको अपनी छुट्टी। तो मैडम ये 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा? आराम, 2 दिन आराम करिए आप। देखिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं है, लेकिन हमारे थाने में हवा बहुत अच्छी चलती है। मतलब
मतलब ये है कि आप हमारे शहर मेहमान बनकर आए हैं, तो हमें मेहमान नवाजी का एक मौका तो दीजिए। ये रहा हमारा आलीशान सा लॉकअप, वहां पे आप रहिए 2 दिन इत्मीनान से। इनकी छुट्टी खत्म हो जाएगी तब आप खुशी खुशी इन्हें ले जा सकते हैं। मैडम ये अब क्या बात कर ले जाओ इन्हें अंदर। अरे आई अरे अरे ले जाओ, ले छुट्टी जाओ। मत। अरे क्या करे? अरे ऐसे कैसे? अरे मैडम ये क्या मजाक लगा रखा है? एक तो मेरी बीवी पे अटैक हुआ है, आप मुझे अंदर। अरे क्यों अंदर डाल रहे इसको? अरे अरे मैडम ये क्या कर रहे हो मैडम? ये रुक जाओ तुम। क्या 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 क्या? कोई भी केस हो, कोई भी मुजरिम हो, बस उसको उठा के बिल्लू निवास में डाल देते हैं। ये अन्याय है बिल्लू निवास पर। ये मैं सहन नहीं करूंगा। मेरा इंटरव्यू। बिल्ले चुप। अरे आप छोड़ो अपना बिल्लू निवास। मैडम मैडम ये क्या कर रहे हो आप? मैडम ये कोई जगह रहने के लिए है? ना यहाँ पे हवा है ना पंखा है। गर्मी है, कोई बात नहीं, हम पंखा लगवा देंगे। चीते पंखा लगा देना। अरे मैडम नहाना धोना खाना पीना सब कुछ करना होता है, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। अरे उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ है ना अंदर बाथरूम, बाहर जो करना है करो। और रही खाने की बात, अरे हम तो इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना, और आज तो मटर पनीर लेकर आए हैं, अपने हाथों से बना के घी का छौंक लगा के खिलाते हैं। अरे मैडम ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? अरे मेरे को अपने ऑफिस का काम करना होता है, कितना नुकसान हो रहा है मेरा। यहाँ से अपना काम करूंगा, उसके लिए तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना मेरे को। मैडम अरे क्यों यहाँ बैठकर काम क्यों नहीं कर सकते? लोग वैसे भी आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम लॉकअप कर लीजिए। आप यहाँ बैठकर ऑफिस का काम खत्म करिए, संतोष अपना लैपटॉप आपको दे देंगे, ठीक है? अरे मैडम मुझे मेरी माँ से मिलना है। मैडम मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो आप उन्हें फोन कर लीजिए, वीडियो कॉल पर बात करिए, लगेगा सामने ही बैठी हैं। देखिए मैडम कानून मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी पता है। मैं ना आप सबके ऊपर केस कर दूंगा। आपका ये थाना है ना, थाना पूरा थाना बंद हो जाएगा, आप सब अंदर से चले जाओगे। मैडम प्लीज निकालिए मैडम। पाँच मिनट 5 मिनट आपसे आपकी आजादी छीन ली गई तो आपका दम घुटने लग गया है। अभी आपने ये सोचा है कि आपकी बीवी जो 15 सालों से इसी घुटन से गुजर रही है, उस पर क्या बीतती होगी? आप हमेशा अपनी बीवी से पूछते रहते हैं कि ये करने की क्या जरूरत है, वो करने की क्या जरूरत है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि 15 सालों से खुद की जिंदगी सैक्रिफाइस करके वो आपके और आपके परिवार का ध्यान रख रही है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? शादी है, शादी में हर जिम्मेदारी सिर्फ औरत की क्यों होती है? पति की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और क्या है ना बड़े भैया, हम जानते हैं जिसने रचना का पर्स चुराया, जिसने हुडी पहनकर चाकू से रचना को डराया, वो चोर तुम ही थे। क्यों वैभव? आखिर जरूरत क्या थी ये सब करने की? तो मैं और क्या करता रचो? तुम्हें कितना तो समझाने की कोशिश की थी, कितना तुम्हें बोल रहा था कि एक औरत का ऐसे अकेले हॉलिडे पे जाना सेफ नहीं है, कितना डेंजरस है। पर तुम्हें तो बस धुन सवार थी, अकेले हॉलिडे पे जाऊंगी। अरे समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ मैडम जो समझाने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी एक औरत को समझना चाहिए ना कि उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। माँ को देखना, बच्चे को देखना, मेरे घर के कितने काम होते हैं। ऐसे कामों को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के तू कैसे चली गई? और अगर तुम्हें ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भागना ही था तो फिर तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बहुत अच्छा, अब अकल ठिकाने आएगा इसका। शादी क्या सिर्फ औरत की होती है, मर्द की नहीं? परिवार क्या सिर्फ औरत का होता है, मर्द का नहीं? एक शब्द और बोलोगे ना, पत्ता गोभी की तरह छिल डालेंगे यहाँ पे। अगर तुमने इसको किसी भी चीज के लिए रोका ना, तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज करेंगे और तुमको जेल के अंदर डालेंगे। फिर अंदर अपनी सारी छुट्टियां मनाना, अपना हॉलिडे बनाना, समझे? समझ गए मैडम। आवाज नहीं आई? मैं समझ गया हूँ मैडम कि जिम्मेदारियां भी हस्बैंड वाइफ की मिली हुई होती हैं। अगर अपने हिस्से की आजादी चाहिए तो मुझे उसे भी आजादी देनी होगी। और ये भी समझ गया हूं कि ये आजादी उसकी जरूरत नहीं है, उसका अधिकार है जो उसे मिलनी ही चाहिए।
मने माफ करी दे रचो। नहीं वैभव, ऐसा मत कीजिए। थैंक यू मैडम सर, आज आपने मेरे पति को वो बात समझा दी जो मैं पिछले 15 साल में नहीं समझा पाई। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरा वोट आपको नहीं करिश्मा मैडम को जाएगा। कांग्रेट्स। क्योंकि आखिर डोज तो उन्हीं का काम आया ना, और आप सबके लिए ये तो बनता है। तो आइए जानते हैं हमारे लखनऊ शहर की जनता के मन में क्या चल रहा है। वो किसे वोट देने वाली है, हसीना मलिक को या फिर करिश्मा सिंह को? एक्सक्यूज मी, आप किसे वोट देंगी? किसे वोट देंगे? वीडियो नहीं देखा आपने? अरे कितना समझाया हसीना मैडम ने उस लेडी के हस्बैंड को, नहीं समझ में आया। पर करिश्मा मैडम का एक घंटा पड़ा, 1 सेकंड में सब समझ में आ गया। भौकाल इज बेटर देन जज्बात। सर, आप किसे वोट देंगे, हसीना मलिक को या फिर करिश्मा सिंह को? देखिए भाई, हसीना मलिक का तरीका ही सही है। संयम नाम की भी कोई चीज होती है, जज्बात से काम लो, प्यार से, शांति से, मोहब्बत से। जी थैंक यू। अबे देख रहे हो, निकाल रहे हैं गुर्दा, चले आ रहे हो, वोट फाट डालेंगे तुमको। तो अब हम आ चुके हैं लाल चौक मार्केट में। आइए यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि वो किसे वोट देंगे। एक्सक्यूज मी मैम, आप किसे वोट देंगे, हसीना मलिक या फिर करिश्मा सिंह? करिश्मा। ओके, आप? हम भी करिश्मा सिंह को देंगे। वो कहा गया, करिश्मा सिंह का भौकाल हमको बहुत पसंद है। ओके, और आप? हम देना चाहेंगे हसीना मलिक को। ओके, तो जैसा कि आपने देखा, करिश्मा सिंह के लास्ट केस सॉल्व करने का असर शहर की जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। पोलिंग के आंकड़े बदल चुके हैं, जनता का रुख करिश्मा सिंह की ओर मुड़ चुका है। वही करिश्मा सिंह जो वोट्स में काफी पीछे चल रही थी हसीना मलिक से, अब लगभग उनके बराबर आ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होगी, हसीना मलिक की या फिर करिश्मा सिंह की। फिलहाल तो सबकी जुबान पर एक ही स्लोगन है कि हसीना मलिक में है दम, लेकिन करिश्मा सिंह भी है नहीं किसी से कम। सच में करिश्मा सिंह, आपकी कामयाबी देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या है ना, कंपटीशन जितना टफ हो, जीतने में उतना ही मजा आता है। अच्छी कामयाबी है, लेकिन क्या है ना कि आंकड़े हैं, कभी भी बदल सकते हैं। हम रेस में बस थोड़े से पीछे हुए हैं, बाहर नहीं गए। हार के हाशिए पे तो आई गई है मैडम सर, आप रेस से भी बाहर हो जाएंगे। ये तो हम आपको जीते नहीं देंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसा मत करिए, मेरा लहंगा मत जलाइए। पापा कुछ करिए ना। देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, लहंगा जला के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और बेवजह क्रिमिनल और बन जाओगे। चुप! महंगा है इसीलिए तो जला रहे हैं। और तुम लोगों को भी शौक है ना पैसे जलाने का, महंगी शादी करके। इसके जलने के बाद तुम लोगों को समझ में आएगा महंगी शादी कितनी महंगी होती है। हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि महंगी शादी करने वालों की दुल्हन का लहंगा जला दिया जाएगा, पर तुम लोगों को मजाक लगा। एक समय था जब शादी प्यार और परिवार का कार्यक्रम होती थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे बाजार का कार्यक्रम बना दिया, अपने पैसे और स्टेटस की नुमाइश का जरिया बना दिया। लेकिन बस अब बहुत हो गया। ये सिर्फ एक वार्निंग है, अगर इसके बाद भी महंगी शादी की तो सिर्फ लहंगा नहीं जलेगा। चलो। पुष्पा जी। मैडम सर। क्या हुआ? मैडम सर देखिए ना, आप वो वोटिंग में पीछे रह गई हैं तो आपके बारे में पता नहीं अखबार वाले क्या क्या छापते हैं। क्या क्या लिखा है? हसीना को सर्कस ज्वाइन करवा देगी करिश्मा, करिश्मा खिलाड़ी, हसीना अनाड़ी। पुष्पा जी, इन बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। चीता चतुर्वेदी। जी मैडम सर। हमने आपसे ये लहंगा जलाने वाले केस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी, उसका क्या हुआ? मैडम सर किए ना, उसी पे रिसर्च कर रहे थे मैडम सर। लीजिए। मैडम सर, जब से शादी का सीजन शुरू हुआ है ना,
अब से 5 से 7 जगह पर ये लोग जाकर 10-10, 12-12 लाख का लहंगा जला दिया ये लोग। हाँ, आपको क्या बताया पुष्पा जी, एक दिन यही सब देखते देखते ना पूरा रेट जोड़ दिए कि कितना का लहंगा जलाया है सब। आपको पता है अब तक 1.5 करोड़ का लहंगा जला दिया ये लोग। शिव जी 1.5 करोड़ पैसा को पानी पैसा समझ ही नहीं रहा है सब। चीता लहंगा आपको पहनना था। हाँ? आप पहनने वाले थे क्या? नहीं मैडम। तो आगे बताइए। आगे क्या, आगे तो यही मैडम, ये लोग शादी के 4-5 दिन पहले आता है और शादी का लहंगा जला देता है और महंगा शादी ना करने का धमकी देता है। तो जितना भी लोग ऐसे महंगा शादी प्लान किया है ना, उन लोग का धक-धकी बढ़ जाता है। सब लोग ऐसे खौफ में जी रहे हैं मैडम। और कोई डिटेल है ना मैडम? सर ये देखिए, लोग ऐसा ऐसा पोस्टर बनाता है, देखिए कैसा कैसा स्लोगन लिखा है ये लोग। ये क्या लिखा है? बंद करो महंगी शादियां वरना हो जाएंगी बर्बादियां। ये तो फिल्म का लिरिक्स लग रहा है, शादियां बर्बादियां। और ये भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई गैंग है, कोई ग्रुप है जो जानबूझकर महंगी शादियों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर रहा है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो सच में महंगी शादी की वजह से गरीब इंसान पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तो जो ये कर रहे हैं वो गलत तो नहीं? बिल्कुल सही। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बात आपकी सही है मैडम से। नहीं हम मतलब इतना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं तो हमको इनके लिए ताली बजाओ कार्यक्रम रखना चाहिए। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, हम थाना बंद करके इनका गैंग ज्वाइन कर लेते हैं और लहंगा जलाते फिरते आ सकते हैं। कैसी बात पुष्पा जी कंटिन्यू। देखिए मैडम सर, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप इसमें जज्बात को मत लाइए। हम इस केस को भौकाल से सॉल्व करेंगे। इस केस को भौकाल का जरूरत है। बात को समझिए, आप इस केस से दूर रहिए। करिश्मा सिंह, आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछला केस सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया? बहुत। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थोड़ा सा फर्क है। मैडम सर, हम जो भी वोटिंग हुआ ना उससे हमको समझ में आया कि समाज को भौकाल का जरूरत है, और खास करके इस केस में। हम तो जो पब्लिक का डिमांड है बस उसी के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। हम अगर रिजल्ट अभी तक आया नहीं है ना, अभी भी समय है। चीते, अगली बहन की शादी कहाँ है ना मैडम? थोड़े ही दिन बाद है, नरेश अग्रवाल की बेटी की शादी है। बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने का प्लानिंग है, बहुत महंगा शादी कर रहा है वो। जैसी लहंगा बन जाएगा, ये लहंगा जलाओ गैंग वहां जाएगी और लहंगे को जलाएगी। पता करो नरेश अग्रवाल की लड़की का लहंगा बना कि नहीं बना, क्योंकि हम इस बार उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। जी मैडम। अगर ये केस भी करिश्मा जी जीत गई तो 3 दिन बाद वोटिंग का रिजल्ट आएगा, और अगर करिश्मा मैडम वो भी जीत गई तो फिर क्या होगा? जय हिंद मैडम। जय हिंद। देख लीजिए मैडम, अपनी भौकाल की मर्यादा का पालन करते हुए हम इस आदमी को पकड़ कर लेकर आए हैं, जो शादी होने के 3 महीने बाद भी अपनी बीवी को हनीमून पर लेके नहीं गया। लेकिन ये क्राइम कैसे हुआ? मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा। लॉ नहीं, सपना तोड़ा है तुमने। उस लड़की का सपना पता है तुमको? एक लड़की शादी से पहले क्या क्या सपने देखती है कि उसका पति उसे यहाँ लेके जाएगा, वहां लेके जाएगा, लंदन लेके जाएगा, पेरिस लेके जाएगा। मगर तुम उसे कहाँ लेके गए? अपनी बालकनी में। हाँ मैडम, ये क्रिमिनल है, इसे सजा दीजिए। आप फालतू का बात करके हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं पुष्पा जी। आप देखा देखा देखा? हाँ देखा 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 देखा। मत गोली चलाइए। नहीं नहीं, चलाइए, चलाइए गोली, चलाइए, चलाइए, चलाइए पुष्पा जी, गोली चलाइए। बाप रे, क्या हुआ? पुष्पा जी क्या हो गया? आप ठीक है? अरे थोड़ा पानी देखो है क्या? नहीं, पानी क्या हो गया? पानी नहीं चाहिए। देखिए मैडम सर, अरे देखिए ना मैडम सर, आप वोटिंग में बहुत पीछे रह गई है। अगर ऐसे में करिश्मा जी जीत गई ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। रिलैक्स, हाँ? रिलैक्स। हाँ, जाग रहे हम।
अरे जनार्दन बाबा, कैसे है? तबीयत ठीक है आपका? तुम कौन हो? कितना बार इनको फोन किया, फोन नहीं उठाते। फोन कर लिया कीजिए भाई। अब पनीर कोफ्ता खा कर जाइएगा, है बहुत टेस्टी बना। आइए हम लोग भी खाते हैं। आइए, हाँ हो गया आइए। कितना प्यार से आपकी लहंगा देख रही हूँ पुष्पा जी। हमको नहीं लगता कि लल्ला के बाबूजी को भी कभी इतना प्यार से देखी होंगी आप। अरे माफ कीजिए, लहंगा है, ताजमहल थोड़ी है। जीते जीते तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगे। एक लड़की के लिए उसकी शादी का लहंगा ताजमहल से भी बढ़कर होता है, और फिर ये लहंगा तो 8 लाख का है। 8 लाख, समझ रहे हो? देखो कारीगरी देखो। समझ तो रहे हैं पुष्पा जी, 8 लाख का लहंगा, 8 लाख में तो हम 4-5 बार शादी कर लेंगे। हाँ? नहीं मतलब संतू जी से ही 4-5 बार शादी कर लेंगे ऐसे। हम बहुत सुंदर लग रही है मेहंदी, कहाँ से लगवाई? अच्छी लग रही है ना? बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हें पता है 3 लाख चार्ज किए उसने। क्यों भाई, क्यों नहीं चार्ज करेगी? आखिर बेटी किसकी है? नरेश अग्रवाल की। थैंक यू पापा। बिटिया जा उसे बिठाई। चलो। चोरवा सब आएगा, सबकी नहीं आएगा सब लहंगा लेने? आएंगे, जरूर आएंगे। रुक जाओ, बहुत हो गया लुक्का छुपी। लहंगा वापस करो। मैडम, शादी में आई है, पनीर कोफ्ते खाइए, डांस कीजिए और घर जाइए। ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश की तो शादी के माहौल में मातम बन जाएगा। चलिए हटिए। ओ भाई साहब, शायद आपको पता नहीं आप किसके साथ बात कर रहे हैं। एसआई करिश्मा सिंह है, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और हम सब पुलिस है। पुलिस? जीते जीते जल्दी आ, हमने चोर को पकड़ा है। अरे पुष्पा जी, हम कैसे आए? हम भी तो पकड़े हुए हैं। देखिए ना बाबू है। अरे कहाँ भाग रहे? कहाँ भागे? पुष्पा जी, पुष्पा जी, अरे कुछ भी कर लीजिए, भागने वाला नहीं है। अरे हमारी पकड़ है ही ऐसी। अरे नहीं, कहाँ खोल कर तो देखिए किसको पकड़ी है यहाँ। देखिए तो सही, पकड़ा। जिसको चोर पकड़ना था वो पकड़ लियो, देखिए। पुष्पा, अरे पुष्पा आंखें खोल। पुष्पा, तेरा बदनाम आया है रे पुष्पा। अबे चीता चपड़ गंजू, कोई ड्यूटी पर ऐसा कोई सोता है क्या? उठ जा, उठ चपड़ गंजू, उठ। चीता, अरे हसीना मैडम आ गई, हसीना मैडम आ गई। मैडम सर। हाँ, जय जय जय। पुष्पा जी उठ गई, पुष्पा जी उठ गई, पुष्पा जी उठ गई। मत, नहीं चाहिए चाय, जाओ। पुष्पा जी नुकसान करा दिया। ओके। ए चीता, अरे हसीना मैडम आ गई, आंखें तो खोल चीता। अरे हमेशा सो गया क्या? ए चीता उठ। तो क्या हसीना मैडम आ गई तो नाचे? भाग इधर से, डिस्टर्ब मत कर यार, सोने दे। देखा,
देखा मैडम, अरे आपका तो कोई डर ही नहीं है इन लोगों को। हाँ? तुम्हें है ना? हाँ बचपन से। वहां जाकर खड़े रहो। पुष्पा जी, चीता चतुर्वेदी, पुष्पा जी उठिए। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन कोशिश किया मैडम सर का आवाज निकालने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी थोड़ा थोड़ा मर्दाना आवाज तुम्हारे आवाज में बहुत झलक रहा है बाबू। थोड़ा और प्रेस्टिक का जरूरत है। बदनाम यार मत कर, दिमाग खराब हमारा, जाओ ना यार। पुष्पा जी। जय 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 हिंद मैडम सर। जय हिंद। हाँ हाँ चीते, चीते उठ, मैडम सर आ गई सच में। मैडम सर क्या हुआ? आप लोग सुबह सुबह थाने में आकर क्यों सो रहे हैं? मैडम सर कल रात में ना हम वो लहंगा जलाओ गैंग को पकड़ने के लिए गए थे। करिश्मा मैडम तो उस गैंग के एक आदमी को पकड़ भी ली है। ये पूरा रात सो नहीं पाए, इसीलिए थोड़ा ही सॉरी मैडम सर। तो कहाँ है वो? करिश्मा मैडम उसे अभी लेकर आ रही है। अभी क्यों लेकर आ रही हैं? कल उन्होंने पूरी रात उसे हमारे घर के बाहर बांध के रखा और सुबह हमें कहा आप आगे जाइए, वो उसे लेकर आ रही है। हाँ, पर ऐसा किया ही क्यों? अरे मैडम, ये वोटिंग का चक्कर है, ये वोटिंग का चक्कर होता ही ऐसे है। अब इतने रात में करिश्मा जी आती तो मीडिया कहाँ से आती बताइए? जिस वक्त थाने के बाहर मीडिया आई, करिश्मा जी की एंट्री होगी, बोले तो एकदम झकास। आओ आओ आओ, अरे आई रे आई, अब तुम्हारी बारी आई। हाँ, अरे एक का दो का चार, फटाफट दाव लगाओ यार। अब ये फूलार किस लिए? तुम में से कोई जाने वाला है क्या? अरे चड्डा नीचे बैठ इधर। हाँ, अरे करिश्मा सिंह के स्वागत के लिए ही है। अभी आने वाली? अभी तुम बैठो बैठो बैठो। अभी के अभी बैठ। हाँ। दम है तो हमारी रिपोर्टिंग करो। हाँ। करिश्मा और हसीना में छिड़ी जंग, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। अपने पसंदीदा पे दाव लगाइए और बनाइए 100 के 1000। क्या भाव चल रहा है? करिश्मा मैडम का 3, हसीना मैडम का 5। जल्दी दो, जल्दी जल्दी जल्दी। इतना टाइम को खोज। अरे पैसा दो। मेरे करिश्मा जी पे 500 लगा दीजिए। क्या बात है, जीत जाओगे, जीत जाओगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। करिश्मा सिंह, आपने लहंगा जलाओ गैंग के एक मेंबर को तो पकड़ लिया, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि ये लोग हैं कौन? अभी तो लहंगा जलाओ गैंग के एक मेंबर को पकड़ा है। बहुत जल्द पूरे गैंग को अपनी बाइक के पीछे बांध के लाएंगे, वादा है करिश्मा सिंह का। थैंक यू मैम। धन्यवाद। हम इस केस से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन वोटिंग करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके वोट डिसाइड करेंगे कि कैसे होगी इस पुलिस की आगे की कार्य प्रणाली। हसीना मलिक के जज्बात या फिर जैसा कि आपने देखा करिश्मा सिंह का बहकार। मैडम सर, जब आप वोट के लिए पीड़ित के कंधा पे हाथ रख सकती है, उसको दिलासा दे सकती है, तो हम वोट के लिए भौकाली एंट्री काहे नहीं मार सकते? क्योंकि हम विक्टिम के कंधे पर हाथ रखते हैं इंसानियत के लिए, वोट पाने के लिए नहीं। लेकिन मैडम सर, उससे मिलता तो वोट ही है ना। अब ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हमने भौकाली एंट्री इसलिए मारी थी क्योंकि हमें क्रिमिनल को एक मैसेज देना था, लेकिन हम वही बोलते हैं जो हम कर रहे हैं। हम सच बोलते हैं, हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं। एक मिनट, वो तो सब ठीक है, मगर इस मास्क के पीछे है कौन? मास्क उतारिए। रात भर में बूढ़ा कैसे गया? शीते, सॉरी। आप इस उम्र में आकर ये सब क्यों कर रहे हैं? हम मजबूर है मैडम। ये कौन सा मजबूरी है जिसमें आपको लहंगे जलाने पड़ रहे हैं? करिश्मा सिंह प्लीज, आप ऐसे ही बहुत कुछ कह चुकी हैं, इन्हें कहने दीजिए। प्लीज बताइए क्या हुआ? मैडम, हमारा नाम चंदन है और कुछ ही दिनों में हमारी इकलौती बेटी किमसी की शादी है। हमारी पत्नी और बेटी दोनों को महंगी शादियों का बहुत शौक है, और अगर हम उनके हिसाब से शादी में खर्चा करेंगे तो हमारी पूरी बची कुची जिंदगी कर्जा चुकाने में ही निकल जाएगी। इसीलिए हमने ये गैंग ज्वाइन कर लिया।
हाँ, लेकिन ये बातें आपको अपनी पत्नी और बेटी को समझानी चाहिए ना। समझाने की कोशिश की थी मैडम, पर वो समझे तब ना। उनके मन में तो शादी शादी नहीं, बस एक कंपटीशन है। हमारा एक बड़ा भाई है, बहुत पैसे वाला है। उसकी बेटी की शादी में वो 5 करोड़ खर्च कर रहा है। यही हमारी बेटी और पत्नी अड़ी हुई है कि शादी में कम से कम 1 करोड़ तो खर्चा होना ही चाहिए। और जब हमने भाई को समझाने की कोशिश की कि इतनी महंगी शादी करने की क्या जरूरत है, तो उसने हमें कंजूस कहा, लूजर कहा, और भी ना जाने क्या क्या कहा मैडम। अब देखिए, हम आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। 1 मिनट मैडम सर, ऐसे अगर आप सबका दर्द समझने लगेगी तो यहाँ पे जंगल राज हो जाएगा। अरे क्या कह रही हैं आप? नहीं, 1 मिनट पुष्पा जी, हमारी बात को समझने का कोशिश कीजिए। अगर कल को किसी को पुलिस से प्रॉब्लम हो गई और वो उनको सबक सिखाने के लिए थाना जलाने लगेंगे, तो फिर मैडम सर ये थोड़ा कहेंगे कि हम आपका दर्द समझते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। और कौन कौन है आपकी गैंग में? हमें नहीं पता। हमारी गैंग में कोई किसी को नहीं जानता। क्या? हाँ, क्योंकि अगर कोई पकड़ा जाए तो इस गैंग के बारे में कुछ भी ना पता चल सके। चाचा एक बात बताइए, जब आप एक दूसरे को जानते नहीं तो ज्वाइन कैसे करते हैं भाई? हमने उनका पोस्टर देखा था। पोस्टर? मैडम, इस पोस्टर पर लिखा है कि महंगी शादियों के खिलाफ जुड़ने के लिए संपर्क करें। तो हमने उस पर अपना नंबर लिख दिया और फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया। फिर क्या करना है, कैसा करना है और क्या पहनना है, ये सब उन्होंने हमें बता दिया। किस नंबर से कॉल आया था? मैडम, टीसीओ से फोन आया था। आगे का प्लान क्या है इनका? देखिए बता दीजिए, वरना हम आपको जेल में डाल देंगे। फिर आप अपनी बेटी का शादी भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। मैडम, अगले हफ्ते हमारे भाई की बेटी की शादी है, वहीं जाने का प्लान है। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी गैंग को ना शादी के लड्डू से जेल की रोटी का सफर हम तय करेंगे। चीते इनको अंदर डालो। चलिए चीचा। रुक जाओ। करिश्मा सिंह, ये क्रिमिनल नहीं, विक्टिम है। मैडम सर, ये कौन सा नजर है आपका जिसमें आपको सब विक्टिम नजर आते हैं? अगर ये विक्टिम है तो इनको हम उठा के लाए, इसका मतलब हम क्रिमिनल हुए। तो आप एक काम कीजिए, हमें जेल में डाल दीजिए। करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि इस थाने का इंचार्ज बनने की आपको बहुत जल्दी है, लेकिन भूले मत यहाँ के एसएचओ अब भी हम हैं। चीता चतुर्वेदी, इनसे इनके डिटेल्स लीजिए और आप जा सकते हैं। जी मैडम सर। मैडम साहब, चंदन के भाई को समझाने के बजाय उस गैंग को पकड़िए आप। आपको वोट्स वही मिलेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना। सोचिए सोचिए, अगर करिश्मा जी ये जंग जीत गई तो? पुष्पा जी, मुश्किलों से डरकर जो रास्ता बदल लेते हैं उन्हें कायर कहते हैं, और हम कायर नहीं हैं। हमने ये वर्दी समाज से बुराई खत्म करने के लिए पहनी है। उसूलों की कीमत पर अगर हमें वोट चाहिए होते तो हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करते।